नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज प्राइम डिबेट में एक बार फिर हम अपनी ही मुहिम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम प्राइम डिबेट में एक बार फिर बात करने जा रहे हैं गुड़िया कांड की, जहां हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में एक छोटे से कस्बे में गुड़िया की हत्या कर दी गई। उससे पहले उसके साथ गैंग रेप हुआ। गुड़िया कांड से आप सभी वाकिफ हैं। कोटखाई हिमाचल प्रदेश का छोटा सा गांव जब सुर्खियों में आया तो पूरा देश दहल उठा। एक मासूम से बड़ी ही बर्बरता के साथ गैंग रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और शर्म की बात यह रही कि आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिसकर्मी भी सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन गुड़िया के गुनाहगार कौन है ये पता नहीं चल पाया। पुलिस तथाकथित आरोपियों को गिरफ्तार करती है, उसमें से एक आरोपी की मौत हो जाती है। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। काफी दिनों तक सीबीआई हाथ पांव मारती है। हालांकि केस में अब एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि सीबीआई ने दावा है कि मंडी से उसने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि अभी सीबीआई और किन किन बिंदुओं पर अपनी जांच कर रही है ये कह पाना अभी मुश्किल है। यानी गुड़िया के असल गुनहगारों की गर्दन सीबीआई के हाथ पहुंच चुकी है या नहीं, ये आज प्राइम डिबेट का हमारा प्राइम विषय है। और इसी विषय के बैकग्राउंडर पर हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम डिबेट की यह प्राइम रिपोर्ट। लड़के के बारे में पूछा। कौन है ये लड़का? वो ये चिरानी वाला। चिरानी है? हाँ, क्या नाम है? केवल नीलू नीलू बोलता है ना। नीलू है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ का है? वो है मंडी किधर साइड का है। अच्छा, मंडी का है। अच्छा, हम तो ये मंडी का है बोलता है। चिरानी आपसे शराब लेता था? लेता था एक दो बार ऐसे। अच्छा, एक दो बार लिए, फिर उसके बाद नहीं, फिर दोबारा भी आया था, फिर नहीं मिला इधर। अच्छा, नहीं मिला। ये गायब था उस टाइम से? उस टाइम से ये गायब था। उस टाइम से गायब था, है ना? फिर एक बार बोल अब तो इसने हाँ बोल दिया सारा सीबीआई के पास कि हाँ मैंने किया है। कैसे? और कौन लोग हो गए इसके साथ? और कौन ये तो पता ही नहीं लगा ना। कोई ऐसे पता लगता तो हम भी तो कहाँ छोड़े थे जी। हम भी तो फैमिली वाले, हमें भी बड़े बड़े बच्चे। सीबीआई ने क्या पूछा फिर आपसे? यही पूछा है। यही पूछा कि ये कब आया? हाँ, ये पहले से कब तक देखा तुल्ले। अच्छा, आपने कब देखा? हाँ, दो बार तक आया, दोबारा देखा। अब देखना होगा कि यहाँ से कौन कौन सी कड़ियां सीबीआई ने जोड़ी है, आखिर कौन से वो एविडेंस है वो जुटाए हैं, साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके आधार पर इस मामले पर खुलासा होगा। कोटखाई के वानकूवर से मेरे सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। रणबीर की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे। रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं ठियोग हिमाचल प्रदेश से। ठियोग हिमाचल प्रदेश की वो जगह है जहां पर गुड़िया को लेकर लोग संगठित हुए। बहुत बहुत स्वागत है रणबीर आपका। हमारे साथ है नीलम चौधरी, अधिवक्ता भी हैं, भारतीय पार्टी से इनका ताल्लुक भी है। आज समाज सेवी के तौर पर, एक वकील के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
रंजीता मेहता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन आज ये भी समाज सेवी एक महिला का रोल ही यहाँ पे अदा करेंगी। और हमारे साथ आंचल ठाकुर हैं, ये भी पेशे से वकील हैं, लेकिन एक युवा के तौर पर, एक लड़की के तौर पर ये देश में क्या हो रहा है, ये रेप्स की जो वारदात इतनी बढ़ रही हैं, इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी। पहले सीधा चलते हैं ठियोग। क्या हालात हैं रणबीर? इस खबर को आप पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं और आज भी जो बाजी है वो आपकी टीम ने मारी है। आप सुबह से ही वहां पर लगे हुए हैं 7:15 बजे से। आज क्या क्या रहा? देखिए, आज जिस तरह की आज सुबह से जो कार्रवाई सीबीआई की तरफ से हुई है, मुकेश जी, ये मैं थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो सूचना है हमें पिछले कल शाम को मिल चुकी थी, लेकिन न्यूज 18 ने अपने एथिक्स दिखाए, क्योंकि सीबीआई ने इस महत्वपूर्ण केस में जो है इन्वेस्टिगेशन करनी थी। आरोपी जो पकड़ा था उसको जो है मौके पर ले जाना था, निशानदेही करनी थी। 3 जगहों पर निशानदेही जो है की गई है, जो जैसा कि हमने रिपोर्ट में ही दिखाया है। इस वक्त मैं ठियोग में खड़ा हूं, यहां पर सीधा जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो आखिर इस कार्रवाई पर क्या सोचती है, क्योंकि ठियोग वो ऐसी जगह, हमारे प्रोड्यूसर पूरा जो नजारा है ठियोग का दिखाएं। कुछ लोग भी रणबीर के साथ जुड़े हैं। रणबीर जी हाँ, बिल्कुल मुकेश जी, 14 जुलाई 2017 का वो दिन था। यहां पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। यहीं पर जो है सीबीआई जांच की मांग रखी गई थी, वो पूरी हुई थी। सीधा जो है आज जनता से जुड़ते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? अदिति मित्तल। अब जो यह घटनाक्रम हुआ है, आज एक आरोपी जो है पकड़ा गया, अब इस पूरी जो प्रक्रिया हुई है सीबीआई की जांच की, उसको कैसा देखते हैं? यहाँ पर जब गुड़िया का हत्या केस हुआ था तो बहुत सारे जनता विरोध किया था सड़कों पे उतरकर, बट इतना बड़ा केस होने के बाद भी अभी भी देश के अंदर यही सारी चीजें हो रही है। और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसे कड़े कानून लाए जाए जहाँ पे लड़की लड़के की तरह सुरक्षित घूम पाए सड़कों पे और कहीं पर भी जा पाए। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बच्ची किसी अमीर की हो या गरीब की हो, नहीं, अब सीबीआई ने जिस तरह से कार्रवाई की, अमीर की हो या गरीब की, हर बच्ची अपने घर की रानी होती है। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो ठियोग में निभाई है, वो हमारे कॉमरेड भाइयों ने निभाई है। हमारे कॉमरेड भाइयों ने जिस तरह से सड़क पर आप इसको मत लाइए, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ। अब जो पहला जो सीबीआई ने आरोपी पकड़ा है, इसके बारे में कोई भी किसी के लिए मांग कर रहा हो, वो मानवता की मांग है। वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहिए आप इनके साथ। एक बार स्टूडियो का रुख करते हैं और चलते हैं नीलम चौधरी के पास। नीलम चौधरी, ये जो मसला है काफी पुराना है, 4 जुलाई 2017 का है। 6 जुलाई को 2017 में गुड़िया का शव मिल गया। तब से लेकर इसमें जो पुलिस है वो आंख मिचोली खेलती रही। कभी किसी को जेल में डाल दिया, उसकी जो फोटो है वो सीएम विंडो से वायरल हो गई, फिर एक आरोपी मर गया। अब आईजी लेवल के लोग, एसपी लेवल के लोग, एसएचओ लेवल के लोग सलाखों के पीछे हैं। जो सूरज वहां पे मारा गया था, देश में जो कानून का यही हाल है, क्योंकि आप लगातार कोर्ट में रहती हैं, मैं जानना चाहता हूं। हालांकि गुड़िया एक एग्जाम्पल हो सकती है, कठुआ एक एग्जाम्पल हो सकता है। अभी यमुनानगर का केस आया है, मंदिर में बलात्कार को अंजाम दिया नाबालिग के साथ। 2 बच्चों के बाप हैं, एक नाबालिग है। ये क्या हो रहा है देश में? जी देखिए मुकेश जी, हमारा समाज जो है बदल तो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूज किस तरह से गिर रही हैं ये हम तब देखते हैं जब हमारे बच्चों के साथ कोई अत्याचार होता है। और सबसे ज्यादा, जैसे आपने इस न्यूज को काफी टाइम से आप इसको कवर भी कर रहे हैं और काफी जागृति भी लाई है लोगों में। अदरवाइज बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होते थे कभी नोटिस में ही नहीं आते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन आपने और आपके चैनल ने इस केस के जरिए लोगों के सामने वो चीज रखी। यही वाला जो श्रेय है ना, आप ये भाजपा के लिए भी ले सकते हैं कि पहले तो कांग्रेस में रिपोर्ट नहीं होते थे, अब रिपोर्ट होने लग गए। लेकिन हमारा जो नजरिया इससे डिफरेंट है मैडम। हमारा नजरिया ये है कि इन दिनों में इस तरीके की वारदात बढ़ती जा रही हैं जब से भाजपा की सरकार आई है। जी, मैं वो कह रही हूँ कि जैसे आपने इस न्यूज को कवर किया, सबके सामने उसको लाए, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये कह रही हूँ कि पहले बच्चों के प्रति जो अत्याचार हो रहे थे वो हमें नहीं पता चल रहे थे, लेकिन इन दिनों जैसे हम कुछ दिनों से देख भी रहे हैं कि बच्चों के बहुत सारे केसेस जो है हमारे सामने आ रहे हैं। डेली 1 या 2 तो आ ही जाता है।
और इसी वजह से जो हमारे कानून में बदलाव भी लाए गए हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश की पूंजी होते हैं, उनको हम इस तरह से अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते। लेकिन बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं ना, वो करने वाले उनके अधिकतर उनके जो नॉन पर्सन होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं। वापस आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं, ठियोग चल रहे हैं। रणबीर, इस बार जो ये आरोपी पेश किया गया है, नीलू नाम बताया जा रहा है और बता रहे हैं कि ये चरवाहा है, लकड़ियां काटता है, मंडी से गिरफ्तार किया है, इतने दिनों से ये फरार था, 4 जुलाई 2017 के बाद इस इलाके में दिखाई नहीं दिया। कैसे पहुंची सीबीआई पुलिस? देखिए, जो जानकारी उसके कुछ आपको स्टोरी, अंदर की स्टोरी पता है? जी हाँ, देखिए, जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो काफी उन्होंने जंगल की खाक छानी थी और देखिए, जो जितने भी यहाँ पर लोग थे, आसपास का जितना भी इलाका था, सबसे पूछताछ की थी। तो यहाँ पर सीबीआई को एक क्लू हासिल हुआ था कि यहाँ पर उस दौरान एक चरानी, जिसे स्थानीय भाषा में ये कहते हैं कि जो वन में लकड़ी काटने का काम करते हैं, उन्हें चरानी कहते हैं। हालांकि ये बाहर से आया है, ये बताया गया कि वो मंडी का था। वो उस दिन के बाद, जब ये घटना हुई थी, उस दिन के बाद से गायब बताया जा रहा था और उसी को आधार बनाया, उसको जो है रडार में लिया, तमाम चीजें इसमें साक्ष्य जुटाए, फिर जाकर इसकी गिरफ्तारी की। हालांकि इसकी जो पहचान है पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है, क्योंकि जनाक्रोश इतना ज्यादा है पूरे हिमाचल में, और तभी इसकी सूचना जो है न्यूज़ 18 को मिली थी कि सीबीआई के मुताबिक मौके पर ले जाना था, क्योंकि उसने इस बलात्कार की घटना को करने वाला और उसका जो हत्यारा है केवल मात्र नीलू है या और लोग भी इसमें शामिल हैं? देखिए, इस घटना में गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है, तो निश्चित तौर पर कुछ और लोग हैं, सस्पेक्ट है, जो सीबीआई के निशाने पर है, रडार पर है। एक जो पुख्ता सूचना हमें मिली है कि एक और व्यक्ति सस्पेक्ट है, जिसे शायद हो सकता है जल्दी या तो डिटेन किया जाएगा या फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ये सूचना है। लेकिन जनता यहाँ पर हमारे साथ है, आपसे जानना चाहेंगे इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? जनता से जुड़ेंगे रणबीर, जनता से जुड़ेंगे, बस थोड़ा सा आप इत्मीनान रखिए। ये जो नीलू है, ये कौन है, और जब हमारी टीम वहां पे गई तो क्या उन्होंने पाया? एक और हम आपको ये स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, इसको देखिए और फिर इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
तो रणवीर, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, इस रिपोर्ट में भी देखें और लगातार जो इसको हम कवर कर रहे हैं पत्रकार के तौर पर, तो इसमें हमेशा पुलिस प्रशासन, यहां तक कि जो हिमाचल का पिछला चुनाव हुआ उसमें भी गुड़िया का जो मुद्दा था अहम मुद्दा रहा। और अभी सीबीआई को कोर्ट से तारीफ मिल रही थी, ऐसा भी नहीं है, सीबीआई को भी लगातार कोर्ट फटकार लगाता रहा है। तो कहीं उसी फटकार का नतीजा तो नहीं है कि ये जो नीलू है इसको गिरफ्तार कर लिया हो? आपको लगता है सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं और इस बार जो नीलू है यही असली आरोपी निकलेगा? या अपनी खाल बचाने के लिए टाइम बाय प्रोसेस तो नहीं है ये सीबीआई का? देखिए, सीबीआई देश की जो है प्राइम जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो निश्चित तौर पर अगर सीबीआई ने किसी पर हाथ डाला है, उसको गिरफ्तार किया है, ये कहने की हिम्मत जुटाई है कि हमने जो है किसी को गिरफ्तार किया है, तो माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ जरूर साक्ष्य इस आरोपी के खिलाफ सीबीआई के पास जरूर रहे होंगे, जिसकी बिना पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। और जिस तरह से इस केस में कोई चूक ना हो, इसलिए शायद हो सकता है कि इसकी पहचान भी छुपाई गई, चाहे वो जनाक्रोश की बात हो, चाहे सीबीआई का अपना काम करने का तरीका हो। ये बताया गया कि इतना जरूर यहाँ पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, उससे हमारी बात जब हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है की सस्पेक्ट है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, इसका नाम बने रहिए, आप समय आने पर स्क्रीन पर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं चंडीगढ़ स्टूडियो का और उसके बाद आपके पास लौटेंगे और जो लोकल्स हैं, वहां के स्थानीय लोग जो हैं ठियोग के, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ठियोग के लोग असल में गुड़िया कांड को मुहिम बनाने में कामयाब रहे थे। और ये आज की तारीख में जो देश के बड़े बड़े केसेस रहे हैं, उस केस में रहा है, सुर्खियां लगातार बटोरता रहा है। आंचल के पास हम चल रहे हैं। आंचल, एक युवा के तौर पे, एक वकील के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर क्या लगता है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहरों में, गली में, मोहल्ले में, घर में, पड़ोस में लड़कियां सुरक्षित हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब अभी हम पिछले 10 दिनों में जितने भी मैटर्स देख रहे हैं, उसमें हम माइनर के केसेस में ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत दुख होता है कि माइनर के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसानियत में जो है कि वो मर गई है लोगों की, कोई डर नहीं रहा है लॉ का, जिसके कारण ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। जो जम्मू में इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही इनह्यूमन एक्ट था जी, डिस्पाइट कि इतने सारे लॉज आने के बाद भी हुआ। यमुनानगर में मंदिर में रेप कर दिया, बिल्कुल, जिसमें से 2 लोग जो हैं 2 बच्चों के बाप हैं। आप वही देखिए कि इंसानियत कहीं ना कहीं मर गई है लोगों की, जिसके कारण उनको कहीं पे भी किसी चीज का कोई डर नहीं रहा है, ना उनको कानून का रहा है, ना उनको अपनी कॉन्शियस का डर रहा है, जिसके कारण वो कुछ भी करने से बिल्कुल भी डरते नहीं है। लॉ शायद से उनको लगता है कि बहुत इजी होता है कि वहां से बच निकलना, जिसके कारण वो ये सब एक्ट कर रहे हैं। बल्कि सरकार आए दिन इतनी अमेंडमेंट्स कर रही है, इतना डेटरेंट बना रही है इसको, फिर भी उसके बावजूद भी जो है उसका कुछ फायदा हो रहा है रंजीता, उस फायदा हो रहा है? पहले हरियाणा सरकार का ये आया था कि जो भी कम उम्र के हैं बलात्कारी, उनको जुवेनाइल के तहत 3 साल की सजा मिल पाई थी। उसके बाद ये आया कि कोई ऐसी जिसने घिनौनी हरकत की हो तो उसको बालिग माना जाए। और अब एक नया आया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि जो भी 12 साल की कम उम्र की बच्चियों के साथ ये हैवानियत करते हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए। बावजूद इसके जो आंकड़े हैं ये घट नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है आज पूरे देश के अंदर कि कोई एक भी स्टेट की अगर बात नहीं कर सकते, आज सभी स्टेट्स में ये हाल है। कोई भी स्टेट इससे अछूती नहीं रही है और बहुत शर्म से सिर झुकता है। जब आपको याद होगा पिछले इसी साल में जनवरी में 15 जनवरी के आसपास 48 घंटों में 4 रेप की वारदातें हमारे सामने आई थी और हर जगह पर जो शिकार थी वो नाबालिग बच्चियां थी। आज प्रॉब्लम ये है कि हम कानूनों में भी सुधार कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों को शायद जस्टिस मिल जाएगा अगर हम फांसी की सजा दे देंगे, पर वो 12 साल का जो ऊपर कैपिंग लगा दी गई है वो भी एक इनजस्टिस है, क्योंकि 12.5 साल की, 13.5 साल की, 14.5 साल की बच्ची भी बच्ची है। कोई भी बच्ची किसी भी एज की हो चाहे बड़ी हो, अगर उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है उसके अंदर फांसी अनिवार्य होनी चाहिए। जिसके साथ बलात्कार होता है वो चाहे 12 साल से कम की हो, ज्यादा की हो, ये मैटर नहीं करते हैं। और जो बलात्कार करता है जी, वो अगर नाबालिग है तो वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जो उसकी हरकत है वो नाबालिग वाली नहीं है। बिल्कुल। रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता का पॉइंट ऑफ व्यू भी आए। क्या नाम है साहब आपका और क्या कहना चाहते हैं?
मैं पिंकी बोल रही हूँ रोहतक से। जी पिंकी कहिए। ये कहना है कि जैसे दूसरे देशों में प्रावधान होता है, जैसे चीन की देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, सऊदी अरेबिया में देखिएगा, जो प्रावधान वहाँ पे, यहाँ पे अगर 3-4 केसेस में ऐसा सजा दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा रेप के बारे में सोचे। जी। और दूसरा, हमारे जो पुलिस जो प्रोसीजर है उसमें फास्टनेस चाहिए, क्विकनेस चाहिए। आपने सजा सुना दी वो तो ठीक है, मगर कितना जल्दी उस केस को सॉर्ट आउट किया गया, कितना जल्दी उसको सजा दी गई, ये भी मैटर करता है। जी पिंकी, ये जो देशों की आप बात कर रहे हो, अलग अलग देश में अलग अलग प्रावधान है, आपको ज्ञान है कौन कौन से देश में क्या क्या सजाएं हैं और हमारा जो कानून है कितना लचीला है? शेयर करना चाहें आप हमारे साथ? जैसे चीन में है, चीन में तो इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है या नपुंसक बना दिया जाता है जी। वही अगर इराक की बात करें तो उनको ऐसी जगह पिटाई की जाती है कि वो दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे जी रेप करने की जी। और अगर सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, वहां पे उनके सर काट दिया जाता है पब्लिक में जी। इंडिया में एटलीस्ट ये तो हो, जो रेप करने वाले हैं वो सोसाइटी के सामने उनको प्रेजेंट किया जाए और पब्लिक उसके साथ जो पनिशमेंट देना चाहे वो दिए जी। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट खौफ का जो माहौल है वो कम से कम जो दरिंदे हैं उनको सोचने पे मजबूर करते हैं कि अगर ऐसा किया और उसके बाद पकड़े गए तो फिर क्या होगा, तो उससे भी ये वारदातें कम होती हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस हम आ रहे हैं रंजीता के पास। रंजीता, जस्टिस लेडीज जस्टिस डिनाइड। आप ये देखिए कि अब गुड़िया के केस के अंदर भी हम 4 जुलाई की बात कर रहे हैं और आज हम अप्रैल 2018 में बैठे हैं। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। इतना लंबी कड़ी चलती है कि सबूत और जो भी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं उस पर धूल लग जाती है और पुलिस के लिए भी मुश्किल होती है, सीबीआई के लिए भी मुश्किल होती है। तो इन चीजों में अगर हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई हैं तो तुरंत कार्रवाई होकर तुरंत सबूत जुड़ाकर क्यों नहीं इंसाफ दिया जाता। और बिल्कुल मैं सहमत हूं पिंकी जी से जो रोहतक से हमारे साथ जुड़ी थी कि अगर हम खौफ नहीं पैदा करेंगे इन दरिंदों के बीच में, चाहे उसके लिए हमें पूरे देश के अंदर हर स्टेट में एक एग्जांपल सेट करनी पड़े। पूछ लेते हैं, नीलम हमारे साथ में है, पेशे से वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, उनकी प्रवक्ता के तौर पे भी हमारे साथ आती हैं। जो हमारी सरकार है, जो बात पिंकी कह रही हैं या जो बात रंजीता कह रही हैं या और जो हमारी बहनें सोच रही होंगी जो इस दरिंदगी का शिकार हुई हैं, पॉसिबल है ऐसा कि पत्थर मारे जाएं चौक पे खड़े करके जब तक वो मर ना जाए, अंग विहीन कर दिया जाए, गोली मार दी जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, या जो हमारी नरम दिल सरकार है उसको अभी और आंकड़ों का इंतजार है? जी देखिए, पहली बात तो अबव ऑल मैं भी एक महिला हूं और जब भी कोई ऐसा सुनने को मिलता है तो उतना ही दुख होता है। और दूसरी बात, हम अगर कुछ टाइम पहले देखें तो इस तरह की सजाएं हम लोग देते थे। जो भी रेपिस्ट वगैरह ऐसा कोई एक्यूज होता था उसको घुमाया जाता था सड़कों पे इधर उधर, तो उससे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। लेकिन फिर वो अभी भी मैडम क्या हो रहा है, लेकिन अभी क्या आप हो रहा है देखिए कि हरियाणा में तो अभी भी ये हो रहा है कि अब एक किस्सा आया था, उस पर भी हम डिबेट कर रहे थे। एक महिला बेचारी खेत से जा रही थी तो 2 जो युवक हैं वो कपड़े खोल के उसके पीछे भागने लगे जी। मसला पंचायत में पहुंचा और हमारे आदरणीय पंचायत के सरपंच ने उनको जो सजा दी वो बताएं आपको क्या थी? जी, मैंने 5 जूते मारो, 5 जूते मारो, वो सजा है। तो जो पिंकी बात कर रही थी उसको लीजिए और ये जो 5 जूतों की सजा है वो उससे एक डर होता है। अभी आप देखिए, अभी जो 5 जूते ठीक है? नहीं, ये बहुत घिनौना अपराध है, बहुत ज्यादा। और अभी इसी वजह से अभी शनिवार को कैबिनेट की जो मीट हुई थी उसमें ऑर्डिनेंस पास किया गया और संडे को कल ही प्रेसिडेंट ने उस पर साइन भी कर दिया और उसमें प्रावधान भी है जो 12 साल के जो है पूरे के पूरे भारतवर्ष में उनके पास फांसी की सजा है और 16 के लिए 20 साल की सजा है। जी, आशा हमें कॉल कर रही थी चंबा से, फोन उनका कट गया है। खैर उनके पास, आशा के पास भी चलेंगे और इस वक्त ठियोग से हमारे साथ रणबीर भी जुड़े हैं। लगातार जो ठियोग के लोगों की संख्या है, रणबीर आपके पीछे मैं देख रहा हूं काफी बढ़ती जा रही है। तो एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सीधा ठियोग आएंगे और ठियोग की जनता का जो आक्रोश है उसको जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही सीबीआई का जो तीर है इस बार निशाने पर लगा है या केवल मात्र निशानदेही करके निकलते जा रहे हैं। ने दावा किया है कि उसका गुनहगार पकड़ा गया। एक बार रणबीर के पास चलते हैं। रणबीर, ये जो दावा है ये पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख तक का अल्टीमेटम था तो पुलिस ने पकड़ के ये आज दिखा दिया 24 तारीख 23 तारीख को 2 दिन का समय था। आपको कितना यकीन हो रहा है जिस थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है कि सही जा रही है सीबीआई?
देखिए, यहाँ से थोड़ा सा जो है अंदाजा लगा पाना अब थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है कि क्योंकि एक तरफ सीबीआई जो है जो पुलिस की बनाई हुई थ्योरी थी उस पर जो है काम करते हुए आगे बढ़ी थी और उसके बाद जो अपना तरीका है सीबीआई ने जो अपनी थ्योरी थी उसके आधार पर वो आगे बढ़ी थी। यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट से बार बार फटकार लगाई जा रही थी, एक प्रेशर था, जनता की तरफ से भी प्रेशर था, तो ये माना जा सकता है कि अब इस गिरफ्तारी के बाद कुछ ना कुछ, जिस तरह से सीबीआई के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि ये की सस्पेक्ट है, उसको हमने पकड़ा है। ये जो लोग आपके साथ खड़े हैं इनका जरा मन टटोलिए, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इनको लगता है कि सीबीआई अब असली मुलजिम तक पहुंच चुकी है, वो ही मुजरिम निकलेगा। जी हाँ, मेरे साथ यहाँ पर वामपंथी नेता भी जुड़े हैं। आप उस दिन यहाँ पर प्रदर्शन थे, उग्र प्रदर्शन आपने किया था, सीबीआई जांच की मांग की थी, अब सीबीआई की कार्रवाई को कैसा देखते हैं? हालांकि एक आरोपी का नाम भी आपने लिया था। देखिए, ये पूरा मामला बहुत संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आज सीबीआई बोल रही है, लोगों के संघर्ष के चलते ये मामला सीबीआई के पास गया और आज जब सीबीआई बोल रही है कि हमने एक मुलजिम पकड़ा है और मुलजिम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, इससे पहले जो 7 आरोपी पुलिस ने पकड़े थे उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अभी हम इस पे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पूरा मामला संगीन है। आरोपी का नाम भी आपने सार्वजनिक मंच पर लिया था? नहीं, हमने किसी को कहा नहीं था, हमने कहा था हमें कुछ लोगों पे शक है और इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए। जो पूरी न्यायिक जांच थी उस प्रक्रिया पे पहले दिन से हम शक के दायरे में देख रहे हैं। ये आप पकड़ा है नीलू, जो मंडी जिला का रहने वाला है, इस पर भी किसी को शक था क्या? कभी इसका भी नाम आया था वहां पर कि ये वहां पे रहता था, लकड़ियां काटता था, भेड़ बकरी चराता था और अब गायब है जुलाई से लेकर? किसी के जहन में ख्याल आया था, इनके नेताजी के जहन में भी ये नाम आया था या कोई दूसरा था? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से एजिटेशन हुआ था, रसूखदारों का नाम लिया गया था कि रसूखदार इसमें शामिल है, क्या अब जो ये सस्पेक्ट पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि मंडी का रहने वाला है, क्या आप लोगों को अंदेशा था कि एक चरानी का काम हो सकता है? देखिए, इस मामला की संगीनता को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी, पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उससे लोगों को संतुष्ट नहीं थी जनता। लेकिन जिस तरीके से ठियोग की जनता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर ये बड़े-बड़े आरोप लगाए गए, इस ऐसा हो सकता है जो मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा गया, ये बताया गया कि इस पैसे में रसूखदार हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये चरवाहे के लिए या ये जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है, इसके लिए तो करोड़ रुपए नहीं खर्च कर रहा होगा कोई। तो दाल में उस हिसाब से तो या उस वक्त काला था कि सरकार को घेरना था तो ऐसे आरोप लगाए गए, या दाल में अब कुछ काला है क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है? पूछिए जरा सवाल इनसे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अहम कड़ी हो सकती है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कहा गया कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा खेल है, किसी को पैसे खिलाए गए, कस्टोडियल डेथ के पीछे जो है पुलिस वाले आईजी रैंक का अधिकारी अंदर हो गया, क्या इसके लिए ये माना जा सकता है कि ये पैसे का जो लेन देन था, रसूखदार की बात थी, मामले को दबाने की बात थी, वो सही हो सकती थी? जहां तक इस घटनाक्रम की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि पहले सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की फोटोग्राफ वायरल होती है, सीएम की फेसबुक अकाउंट पर कुछ लोगों की फोटो वायरल होती है और उसके कुछ बड़े लोग, फिर उसके बाद एकदम पुलिस एक अलग ही तस्वीर पेश करती है जिससे लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई और जो ये शंका जायज भी लग रही थी कि आखिर मामले को इस तरह से डाइवर्ट क्यों कर दिया गया। अब इसके पीछे पैसे का खेल है, राजनीति का खेल है। रणबीर एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि उस वक्त दाल में कुछ काला था या दाल ही काली थी, या अब जिस तरीके से एक लकड़हारे को लेकर आए हैं, एक चरवाहे को लेकर आए हैं, तो जाहिर है कि एक चरवाहे के लिए तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होगा जैसे आरोप उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर, पुलिस पे, प्रशासन पे लग रहे थे। अभी तत्कालीन आईजी जेल के अंदर है, एसपी जेल के अंदर है, थानेदार जेल के अंदर है, हवलदार सिपाही सब जेल के अंदर हैं, तो ये एक चरवाहे के लिए तो इतना खेल नहीं हो रहा होगा। फिर वो क्यों अंदर है और सूरज को मारने वाले लोग कौन हो सकते हैं? जाहिर है इस आरोपी की पहुंच तो इतनी नहीं होगी जो अब दिखाया जा रहा है।
जी एक सीधा सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि क्या पहले दाल काली थी या अब दाल काली है, क्या लगता है आपको? ये बहुत गंभीर सवाल है कि लेकिन जहां तक पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो उन्होंने अपराधी घोषित किए थे उस पर सीबीआई ने एक सवाल खड़ा किया है। अब सीबीआई जांच कर रही है, सर्वोच्च एजेंसी है। अब लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा। जवाब मिल रहे हैं, वापस आपके पास लौटेंगे और सवालों को लगातार न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल उठाती रहेगी। वकील साहिबा नीलम चौधरी आपके पास आ रहे हैं। सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वीरभद्र सरकार को गुड़िया कांड पर कटघरे में खड़ा किया और कहा जी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन राज्य की सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हैं। अब आरोपी के तौर पर सीबीआई लेकर आई है एक चारवाहे को, एक लक्कड़हारे को। तो जाहिर है कि सरकार की मंशा किसी लक्कड़हारे को बचाने की या किसी चारवाहे को बचाने की तो नहीं होगी। राजपूत जी, सरकार के मंशा बिल्कुल साफ है। आप वो इस ऑर्डिनेंस से ही आप देख सकते हैं। मैडम मैं बात कर रहा हूं भाजपा की, हिमाचल प्रदेश की, वो इसी चीज पर चढ़कर सत्ता में आए हैं। मुख्य मुद्दे था हिमाचल का। जी मैं वही आपको बता रही हूँ कि इस तरह के जो केसेस हैं वो विद इन 2 मंथ्स अब निपटाए जाएंगे, और अगर अपील भी होती है तो विद इन 6 मंथ। और फोरेंसिक लैब्स जो है अब ज्यादा नजदीक होंगी हर हॉस्पिटल में, हर थाने में, ताकि जल्दी से जल्दी एक्यूज को पकड़ा जा सके। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। थ्योक चलते हैं। संदीप हमारे दर्शक नमस्कार सर। नमस्कार संदीप, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप भी ट्यूब के रहने वाले हैं। उस वक्त कहा जा रहा था कि इसमें राजा वीरभद्र सिंह खुद इन्वॉल्व हैं, उनके खासम खास एसपी डीडब्ल्यू नेगी जेल में हैं, जो आईजी साहब हैं वो जेल में हैं, बहुत सारे पुलिस वाले जेल में हैं। तो इतनी मेहनत जो पिछली सरकार है वो नीलू के लिए कर रही होगी, आपको ऐसा लगता है? सर इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें काफी हाई प्रोफाइल मामला होता जा रहा है सर। इसमें पहले क्या बोलते हैं, इसमें कहाँ हाई प्रोफाइल रहा? गरीब घर की एक गुड़िया, और अगर इसके आरोपी की हम बात करें तो ये भी चारवाहा लक्कड़हारा, तो कहाँ से हाई प्रोफाइल हो गया? बिल्कुल पहले आरोपी कोई और बताए जा रहे थे, ऑफिशियल अकाउंट से कुछ और फोटोज अपलोड हो रही है, अब ये मामला कहीं और जा चुका है। तो सर इसका कुछ ना कुछ दाल में काला तो है ही है ना सर। दाल में काला नीलम लग रहा है आपको, है इसमें? जी देखिए, सीबीआई जांच कर रही है, जो भी सच होगा वो सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल, आप पक्की जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नहीं, महिला होने के नाते, एक महिला होने के नाते सवाल का जवाब मत दो, घुमाते रहो। जी आपने एक पॉलिटिकल जवाब पूछा था इसलिए ऐसा था, अदरवाइज एक बच्चे से रिलेटेड जो भी मामला होता है हमारी सरकार पूरी कोशिश करे। संवेदनशीलता आपकी खत्म हो गई? नहीं, कतई नहीं है। आप देखिए हमारे एक्शन, इसीलिए इतने फास्ट ट्रैक की कोर्ट की हम बात करते हैं। ऑर्डिनेंस इतने जल्दी पूरे भारतवर्ष के लिए लाया गया ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। एक महिला होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी हो। एक महिला होने के नाते और एक पॉलिटिशियन होने के नाते क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुड़िया हत्या बलात्कार को जो मुद्दा बनाया वो गलत मुद्दा बनाया? अब जो सामने निकल कर आया वो नीलू अगर असली आरोपी है तो मुद्दा बनाने वाले तो आप ही लोग थे। जी देखिए राजपूत जी, मैंने आपको पहले ही बताया था इस केस के बारे में मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा नहीं जानती हूँ, और हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में तो कतई नहीं, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं इस इशू को किसी भी तरह से नहीं जानती। में आती रही है, लेकिन ये भी प्रवक्ता बनने के बाद ये स्टाइल भी आना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात है, मुझे जानकारी आपके पास आ रहे हैं। रंजीता जी, ये जो कांग्रेस की सरकार थी ये बार बार ये बताने में लगी हुई थी कि इससे अच्छी जांच कोई नहीं करेगा, और जांच में हुआ क्या? एक आरोपी मर गया जेल कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में, और 9 जो रतन थे पुलिस के वो चले गए सलाखों के पीछे। और फिर जब जाम लगाया यहाँ पे ठियोग में, तब सीबीआई जांच की मांग करवाई थी वीरभद्र सिंह ने। अब एक लक्कड़हारा चरवाहा बन गया है मुख्य आरोपी। क्या कहेंगे आप? राजनीति है, खेल है? कहीं ना कहीं मुकेश जी ये लग रहा है कि जैसे आप बता रहे थे, क्योंकि 25 अप्रैल नजदीक आ रही है तो टाइम गेन करने के लिए सीबीआई को किसी को मोहरा बनाना था, या तो मोहरा बनाया जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में आज 9 महीने हो गए, किसी भी लक्कड़हारे या किसी भी चरवाहे का नाम नहीं था, और आज ऑल ऑफ सडन सीबीआई 2 बंदों को लेके आ रही है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, और इन्होंने कबूल भी कर लिया है। तो जो पहले जो मुजरिम थे, जो जिनको मुजरिम बताया जा रहा था, जो सलाखों के पीछे हैं, पुलिस प्रशासन पूरा सलाखों के पीछे है, तो तब आंकड़े और क्यों थे और अब क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं दाल ही पूरी। एक बार फिर से हम ठियोग चलें, क्योंकि ठियोग के लोग डायरेक्टली इस केस से जुड़े हुए हैं।
रणबीर, ये जो सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं प्राइम डिबेट के दौरान, ये सवालात आपको भी तो परेशान कर रहे होंगे। इन सवालात का कोई जवाब मिल पा रहा है आपके दिलो दिमाग में कि वो सच था तो ये क्या है और ये सच था तो वो क्या है? कुरेद रहे हैं आपको ये सवाल? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब इस केस की शुरुआत हुई थी तो जनता ने ये कहा कि रसूखदारों का हाथ है, लेकिन जो पुलिस ने जो लोग पकड़े उनमें से कोई भी रसूखदार नहीं था और उसके बाद उन्हें उन्हें जेल में ले जाया जाता है। फिर सीबीआई जांच होती है, वो शुरू होती है। अब सीबीआई इस मामले में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है, वो चरानी है, वो वन में लकड़ी काटने का काम करता है, किसी के पास काम करता है, बहुत छोटे कद का है, उसको जो है ये सीबीआई बता रही है कि की सस्पेक्ट है। तो बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिसमें जो है एक उलझन सी नजर आ रही है कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। लेकिन मामला अब हाईकोर्ट इसकी सुपरविजन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जो सवालात हैं, एक बार जाइए लोगों के पास और पूछिए, जो आपके जहन में उठ रहे हैं उनके जहन में भी उठ रहे होंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पर फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा। जो पहले बातें आई, आप ठियोग की हैं, आप भी प्रदर्शन में गई होगी, अब कुछ और निकल कर आ रहा है, इसको लेकर क्या आपके मन में चल रहा है? हम सब तो यही चाहते हैं कि इसका कोई जो मेन गुनहगार है वो सामने आ जाए और सीबीआई घोषित कर दे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनोसेंट को नहीं, जो एक्चुअली में जो इसका दोषी है, इनोसेंट जो है वो बचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही सोचता हूँ जी। देखो, उस टाइम पे जब ये सब कुछ हुआ था, मैं भी यही था, मैंने भी सब कुछ देखा है। पहले जो कुछ हुआ वो गलत था, बट अब अगर सीबीआई कुछ किसी को पकड़ रही है, किसी को जो आप बता रहे हैं कि सस्पेक्ट है, जो भी है, तो अगर उसके उससे आगे कोई कुछ मिलता है, कोई पकड़ा जाता है, कोई गुनहगार पकड़ा जाता है, तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। गुड़िया को इंसाफ मिले, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल, गुड़िया को इंसाफ मिले, सब यही चाहते हैं। आप क्या कहना चाहिए? आपसे कोशिश करेंगे, रणबीर बने रहे हमारे साथ। आंचल के पास चल रहे हैं, युवा वकील है। आंचल, आपको क्या लग रहा है ये केस वकील के तौर पर अगर आप देखें तो ये केस जो है सुलझ रहा है या उलझ रहा है? ये ऑब्वियसली प्राइमा फेसी अगर देखें तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि पहले जो आ रही थी पिक्चर आ रही थी कि हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं, हिमाचल के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनफैक्ट सीएम फैमिली जो है वो इन्वॉल्व है। तो अब जो ये आ रहा है कि बहुत ही लो प्रोफाइल लोग हैं। सीएम फैमिली, कुछ लोगों का कहा जा रहा था कि वो हाई कोर्ट में काम करते हैं। एग्जैक्टली, कि बहुत ज्यादा, हाँ, पुलिस में है, कोई करोड़ों रुपए दे रहा है। अब ये जो आरोपी पकड़ा, इससे तो ऐसा नहीं लग रहा हमें यहाँ। एग्जैक्टली, जो अभी ये इनको करा है कि इतना कुछ अप्रोच करने के लिए जो इतना है कि यहाँ पे जो लोग सस्पेंड हुए और जेल के अंदर हैं, हाई प्रोफाइल लोग, पुलिस के ऑफिशियल्स जो है उसके अंदर गए हैं, एक लक्कड़हारे के लिए तो कभी भी नहीं करेंगे, और उसकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो इतना अप्रोच कर ले कि वो सब कुछ आए। तो कहीं ना कहीं ये टाइम बाई करने के लिए है, या ये पहले ऐसा करा गया प्रोजेक्ट पकड़ा है। ये एक तो सवाल जहन में आ रहा है कि इसके लिए तो जाहिर है कि वो जो 9 लोग सलाखों के पीछे है उन्होंने रिस्क नहीं लिया होगा। आईजी जैदी ऐसा शायद लक्कड़हारे के लिए ना करें। डीडब्ल्यू नेगी जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, वो शायद लक्कड़हारे के लिए उनको कहीं से फोन नहीं आ रहे होंगे सीएम ऑफिस से, जैसा कि आरोप लगा। बाकी जो पुलिस वाले उन पे ये नहीं होगा, तो कुछ और कहानी है, या फिर अब कहानी ये है कि जो भाजपा की नई सत्ता आई है वो कह रही है कि हम आरोपी लाते हैं, और एक उसमें फॉर्मूला लगाया गया कि जब से रेप हुआ है उसके बाद कौन सा व्यक्ति जो है वहां पे नहीं है, गायब है, और उसको ट्रैप लगा के पकड़ लिया। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि पहले वाला जो मुद्दा उठाया गया था उस टाइम पे जब सीएम थे, उस टाइम पे शायद से वो एक फॉल्स स्टोरी उठाई गई हो कि एक डैमेज करना हो, इसलिए उठाया गया हो, एक पॉलिटिकल गेन तब का हो सकता है। अब ये जो हो इंक्वायरी आई हो वो फेयर हो, कुछ भी नहीं कह सकते, वो हमें ट्रायल में पता चलेगा। रंजीत, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं मुकेश जी, जो सब चीजों से बदबू आ रही है वो ये आ रही है कि तब प्रोपेगेंडा बनाकर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, नीलम अभी बात कर रहे थे ऐसे ही, तो मैंने उनको रोका। अब फिर वहीं पे घूम फिर के आ जाते हैं।
हमने आज मैं आपको दोनों देखा, पहलुओं पे बात कर रही हूँ देखिए, मुकेश जी। जो अगर टीवी पे CBI आपके नाम के नीचे लिखा हुआ है ना आज नीलम जी के और आपके, वो लिखा सामाजिक मैं वही कह कार्यकर्ता, रही हूँ तो कि सामाजिक अगर- कार्यकर्ता बने रहिए। मैं अभी वही- ठियोग से भी एक मैडम कॉमरेड बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं वही कह रही तो हूँ, हमने अगर उनका CBI टाया। मुकेश जी, मैडम अगर आज CBI मानवता के नाम पर, अगर मानवता के CBI नाम पर ईमानदारी से जो कहें सच कहें। मैं वही कह रही हूँ, बताइए अगर औरत क्या कह रही है। अगर सीबीआई अगर सच बोल रही है अभी, तो पहले जो हुआ था वो क्या था, और जो अगर पहले सच था और सीबीआई अभी ये जांच में ला रही है तो क्या है। तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों चीजें बिल्कुल उलट हैं। एक बिल्कुल हाई प्रोफाइल है और बिल्कुल ही लो प्रोफाइल है। तो कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझी हुई नजर आ रही है। नीलम जी आप भी सहमत हैं कि गुत्थी गुड़िया मर्डर केस की, गुड़िया बलात्कार की सुलझी कम नजर आ रही है, उलझी ज्यादा नजर आ रही है? जी, क्योंकि मैं तो इस केस के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, अभी मेरी जानकारी बढ़ी तो बहुत ही उलझा हुआ है। एक जो इशू है वो एक बच्ची की रेप का है, जिसको कि थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जैसा देखकर मुझे लगता है। ज़्यादा नहीं, पूरा चुनाव इस पे लड़ा गया। मेरी जानकारी में नहीं है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो एक महिला होने के नाते एक बच्ची के रेप का किसी भी तरह से इस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। रेप है उसका, जिस तरह से जैसे सीबीआई अपनी इंक्वायरी भी करी और सीबीआई पर सबको भरोसा भी रहता है, उसकी इंक्वायरी बेस्ट भी होती है, तो उसका हमें फॉलोअप देखना चाहिए किस तरह का है। तो जो भी एक्यूज्ड होंगे वो सामने आएंगे और आने भी चाहिए, जैसे किसी भी केस में आते हैं। एक बार फिर से पल्स जानने की कोशिश करते हैं और ग्राउंड जीरो पे फिर से चलते हैं रणबीर के पास। रणदीप, क्या लग रहा है कि ये जो सीबीआई ने आरोपी पेश किया है, क्योंकि सीबीआई ने किया है और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पुलिस की तुलना में आम लोगों की निगाह में कहीं ज्यादा है, तो सीबीआई जो कर रही है, 9 पुलिस वालों को सलाखों के पीछे कर रखा है, वो ठीक है। उस सूरज की हत्या में ये 9 के 9 लोग इन्वॉल्व थे और अब एक लक्कड़हारे को लाए हैं आरोपी के तौर पर, ये भी ठीक है। और लोग जो सीबीआई कहेगी उस पर यकीन कर लेंगे, या कुछ लोग और भी सोच रहे हैं? क्या क्या चल रहा है वहां पे? देखिए, मैंने आज जितने भी लोगों से बात की है, हलाइला क्षेत्र के लोगों से बात की है, उन्होंने स्वागत किया है इस कदम का। कुछ और लोगों से बात की है, उन्होंने भी सीबीआई के कदम का स्वागत किया। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अब जिस तरह से पुलिस ने जो खुलासा किया था, अब इंतजार किया जाना चाहिए। अब हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, तो सीबीआई को एक बार जो है इस मामले का खुलासा करना होगा। उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कुछ छुपाया गया, क्या कुछ हुआ। और इतना जल्दी ये मैं नहीं समझता कि ये इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि क्या कुछ हुआ होगा, क्या कुछ रहा होगा। हालांकि सवाल बहुत सारा हमारे मन में उठे, लोगों के मन में उठे, पहले की जांच को लेकर, अब की जांच को लेकर। जब ये पकड़ में आई, ये प्राइम इसको जो है की सस्पेक्ट कहा गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अब हमें इंतजार करना होगा हाई कोर्ट का। केस को प्रेजेंट कर रही है, वो केस हाई कोर्ट में टिकेगा या पहले जैसे आरोपियों को अंदर किया गया था, बाद में सब जमानत पे बाहर आ गए और कहा कि ये तो दोषी नहीं है, पुलिस उनके खिलाफ कुछ पेश नहीं कर पाई, सीबीआई कुछ पेश नहीं कर पाई और वो बाहर आ गए। कहीं ऐसा ही दोबारा तो नहीं होगा? देखिए, एक चीज तो इसमें बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से फटकार पहले पड़ती रही मुकेश जी, इस बार सीबीआई के पास ये कहने के लिए है कि आखिर 9 महीने के बाद एक आरोपी उन्होंने जरूर गिरफ्तार किया है, वो की सस्पेक्ट है। ये कहने के लिए सीबीआई के पास है, कुछ तथ्य उन्होंने जुटाए होंगे। ये सीबीआई बार बार कह रही थी पहले कोर्ट में कि उस इलाके में हमें जांच के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, मिला नहीं। रणबीर, आपको बीच में रोक रहे हैं क्योंकि प्राइम डिबेट को अब समाप्त करने का समय हो रहा है, लेकिन इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप जारी रखिए, उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। और हमें पूरा यकीन है कि न्यूज़ 18 की टीम हमेशा की तरह फिर से इस केस में नए खुलासे करेगी। तो आप इस केस पे नज़र बना के रखें। और स्टूडियो में मेहमान नीलम चौधरी, रंजीता मेहता जी और आंचल ठाकुर, आप सबका यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और प्राइम डिबेट को भी हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।